Hello everyone. Today we will start class 10th chapter 10 which is light, reflection and refraction. आज हम 10th क्लास का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर शुरू करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमारी इंट्रोडक्शन आती है जिसमें हमें पता होना चाहिए कि लाइट क्या है, लाइट हमें किस किस चीज़ को देखने के लिए हेल्प करती है, लाइट के क्या यूजेस हैं। अब इस रूम के अंदर अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो जो मेन सोर्स है वो है लाइट। लाइट अगर इस रूम में ना हो तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे। सो लाइट इज़ द मेन कंपोनेंट। ओके, सो लाइट के कुछ फीचर्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी इंट्रोडक्शन में। व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ जनरली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट को हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है, विच एनेबल अस टू सी, जो कि हमें देखने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी भी काफ़ी तरह की होती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, मैकेनिकल एनर्जी हो गई, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो एन एनर्जी, एनर्जी है ये, ठीक है, विच एनेबल अस टू सी, और यू कैन से विच गिव्स अस sensation of vision, sensation of vision, देखने के लिए हमें हेल्पफुल है। इसके बिना हम देख नहीं सकते। हमारी आंखें तब तक देख सकती हैं जब तक इस पर लाइट पड़ रही है, लाइट इसको मिल रही है। विदाउट लाइट वी कांट सी एनीथिंग। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इसके नाम से ही क्लियर है, ठीक है, कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज भी हों और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी हों उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम we will understand it. Let us consider a wave traveling in x axis. हम मान लेते हैं कि कोई वेव x एक्सिस में ट्रैवल कर रही है। जो x एक्सिस है वो उसकी मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और y एक्सिस को मान लेते हैं कि दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। So if a wave is traveling in this direction, then मान लेते हैं ये वेव हमारी ट्रैवल कर रही है और इस डायरेक्शन में जा रही है, एक्स डायरेक्शन में, तो मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वेव का, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ वेव। और वेव क्या होती है? वेव वो होती है जिसके अंदर हमारे पास एक क्रस्ट हो और एक ट्रफ हो। क्रस्ट क्या बोलते हैं? इसको क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट। इसको ट्रफ बोलते हैं, ट्रफ, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट हम ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। लेट अस कंसीडर कि ये दूसरा कंपोनेंट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड का है, ठीक है। तो इस वेव के अंदर इलेक्ट्रिक भी है और मैग्नेटिक भी है, ठीक है ना। सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो लाइट की नेचर भी कुछ ऐसी ही है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज भी हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी हैं। थर्ड वन इज
लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। अब ये ट्रांसवर्स क्या है, इसका मीनिंग समझिए। हमारे पास दो तरह की वेव होती हैं इस फॉर्म में भी, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स मीन्स कि जिसके अंदर पार्टिकल जो होता है हमारा वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ट्रैवल करें, ठीक है, और आइदर एक्स एक्सिस में जाए या फिर वाई एक्सिस डायरेक्शन में जाए, मतलब एक ही डायरेक्शन में वो ट्रैवल करेगा, या तो एक्स में जाएगा या वाई में जाएगा, और परपेंडिकुलर रहेगा टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। मान लो कि ये हमारी वेव की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, तो पार्टिकल जो है इस डायरेक्शन में ऐसे ट्रैवल करेगा, ठीक है, पार्टिकल विल ट्रैवल लाइक दिस। तो ये एक ट्रांसवर्स वेव होगी। दूसरी लॉन्गिट्यूडनल कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल के अंदर वो आइदर दिस साइड और आइदर दिस साइड, इस साइड में भी जा सकता है और इस साइड में भी जा सकती है। ऑक्सीलेशंस ऑफ द वेव कैन बी इन लेफ्ट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन। ओके, सो लाइट की जो अगली नेचर है वो है ट्रांसवर्स वेव, ये ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट वेव। नेक्स्ट इज मीडियम ऑफ लाइट। अब लाइट ट्रैवल करती है तो किसी न किसी मीडियम से ट्रैवल करती होगी, है ना, मीडियम ऑफ लाइट। मीडियम ऑफ लाइट कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, तीन तरह के मीडियम हो सकते हैं हमारे पास। नंबर वन इज ट्रांसपेरेंट, पहला ऐसा जो ट्रांसपेरेंट हो मीडियम, जिसमें से बिल्कुल क्लियरली जो है लाइट पास हो जाए। दूसरा ट्रांसल्यूसेंट भी हो सकता है, ट्रांसल्यूसेंट हो सकता है, और तीसरा हो सकता है ओपेक। इट कैन बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंट मीन्स जिसमें से लाइट जो है वो कंप्लीटली प्रोपेगेट कर जाए, पास कर जाए, उसको ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। थ्रू विच लाइट कैन प्रोपेगेट इजिली, लाइट कैन प्रोपेगेट इजिली, बड़ी आराम से जो है लाइट पास हो जाएगी, ठीक है। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है वाटर या फिर ग्लास। सेकंड आता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट मीन्स जिसमें से लाइट रे पास तो हो बट पार्शली पास हो, कंप्लीटली पास ना हो। थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शली, पार्शली पास होगी लाइट, कंप्लीटली नहीं होगी। आपने देखा होगा कुछ अलमारी के या कुछ खिड़कियों के जो शीशे हैं वो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, दैट मीन्स उनमें से आधी लाइट रे पास होती है और आधी पास नहीं होती। तो इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है फ्रोस्टेड ग्लास, खिड़कियों में लगा होता है ये फ्रोस्टेड ग्लास। तीसरे टाइप के आते हैं ओपेक, तीसरा जो मीडियम है वो ओपेक है। ओपेक मीन्स जिसमें से लाइट रे बिल्कुल भी पास ना हो। थ्रू विच लाइट कैन नॉट प्रोपेगेट कंप्लीटली, कैन नॉट प्रोपेगेट, और यू कैन से प्रोपेगेट इजिली, प्रोपेगेट इजिली। इसमें से लाइट रे पास ही नहीं होगी, इस पे टकराने के बाद लाइट रे रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी, ठीक है। सो दीज आर द थ्री मीडियम्स थ्रू विच लाइट कैन बी सीन टू गेट रिफ्लेक्टेड। और यू कैन से कि ये हमारे पास तीन मीडियम थे लाइट की रिफ्लेक्शन के, ठीक है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज
रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट। अब रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट क्या होती है? रे ऑफ लाइट का मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक ही जो है लाइन ऑफ जॉइनिंग ऑफ पॉइंट हो। रे ऑफ लाइट मीन्स मान लो हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं लाइट के और उनको हमने लीनियरली ज्वाइन कर दिया, ठीक है। मान लेते हैं ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था, हमने उनको ज्वाइन कर दिए, तो लीनियर ज्वाइनिंग जो है वो लाइट रे कहलाएगी, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में हमने इसको लीनियरली ज्वाइन कर दिया तो लाइट रे हो गई। बट बीम ऑफ रे क्या, बीम ऑफ लाइट क्या होगा? बीम ऑफ लाइट रेज भी बोल सकते हैं इसको। इसके अंदर बंडल ऑफ रेज होंगी, यानी ऐसी वाली काफ़ी सारी रेज हो जाएंगी, ठीक है। बंडल ऑफ रेज, ए बी सी डी, these are the bundle of rays, light rays, okay. So ये हो गया ray of light and beam of light. Next is reflection of light. Reflection of light कैसे हो सकता है? ठीक है, this is the phenomena, ये phenomena है light का, reflection of light, ठीक है। बेसिकली लाइट के दो फिनोमिना हैं, एक है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। पहले हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन का मीनिंग है कि जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस पर टकराती है, ठीक है, मान लेते हैं सरफेस है, सरफेस पर टकराएगी तो कुछ एंगल के साथ वो बाउंस बैक हो जाएगी, ठीक है, यानी वापस आ जाएगी। सो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ सोर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इन सम डायरेक्शन विद सम एंगल, किसी एंगल के साथ किसी डायरेक्शन में अगर वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए तो उसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे। सो रिफ्लेक्शन भी दो तरह की हो सकती है, दो तरह के सरफेस होते हैं हमारे पास, एक तो रेगुलर सरफेस होता है और एक इरेगुलर सरफेस होता है। रेगुलर सरफेस एंड इरेगुलर सरफेस, ठीक है, दो तरह के सरफेस हैं। रेगुलर मीन्स स्मूथ सरफेस, जब स्मूथ सरफेस पे लाइट रे पड़ेगी तो विद सम डेफिनेट एंगल वो रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन अगर सरफेस हमारा स्मूथ ना होकर के इरेगुलर होगा, तब जब लाइट रे आएगी, मान लेते हैं ये स्मूथ नहीं है सरफेस हमारा, इरेगुलर है, तो लाइट रे आएगी तो वो कोई डेफिनेट एंगल से रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो किसी भी एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक हो सकती है। मे बी इस डायरेक्शन में चली जाए, मे बी इस डायरेक्शन में चली जाए, मे बी इस डायरेक्शन में चली जाए, ठीक है, किसी भी एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक हो सकती है, बाउंस बैक हो सकती है। तो रिफ्लेक्शन को अगर हम जनरली डिफाइन करें तो रिफ्लेक्शन है क्या? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, किसी सरफेस पर टकराने के बाद, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। बाउंसिंग बैक होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्योंकि कोई भी लाइट रे अगर किसी सरफेस पे टकरा रही है, उस पर पड़ रही है, तो कुछ ना कुछ एंगल से वो रिफ्लेक्टेड बैक होगी, यानी कुछ ना कुछ एंगल तो होना चाहिए उसका रिफ्लेक्टेड बैक होने का, और किसी न किसी डायरेक्शन में वो जो है जरूर जाएगी। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही बताता है कि जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस पर पड़ती है तो किस डायरेक्शन में कितने एंगल से वो रिफ्लेक्ट हुई, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें पता चलता है। सो वी विल स्टडी अबाउट इट, विच इज़ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पेपर में आ जाता है, इसके बारे में पूछ लिया जाते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ। बेसिकली दो लॉज हैं, ठीक है, और एक डायग्राम की हेल्प से बड़ी इजीली समझ में आ सकते हैं। मान लेते हैं हमारा कोई सरफेस है, ठीक है, लेट अस कंसीडर दिस इज आवर सरफेस। कोई भी सरफेस ले लेते हैं, वुड सरफेस, मेटल सरफेस, ठीक है। मान लेते हैं कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, सरफेस के ऊपर आ रही है, ठीक है,
मान लेते हैं ये इंसिडेंट रे आई, क्योंकि ये फॉल हो रही है इसके ऊपर, सो दिस इज इंसिडेंट रे। ओके, सो अब क्योंकि ये सरफेस क्या है, ओपेक है, मेटल सरफेस है जैसे ओपेक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी किसी न किसी डायरेक्शन में। मान लेते हैं कि वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड बैक हो गई, तो हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे जिससे हमें पता चल जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कितने एंगल से वो इंसिडेंस हुई और कितने एंगल से वो रिफ्लेक्टेड बैक हो गई। सो दिस इज आई, क्या है यहाँ पे, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, कितनी एंगल से कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से पता चल जाएगा। आर क्या है यहाँ पे, आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कितनी एंगल से वो रिफ्लेक्टेड बैक हुई वो ये एंगल बताएगा। ठीक है, अब इसमें समझने की क्या चीज़ है कि ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। समझने का क्या है इसमें कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट इज आई शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज आर। यानी कि पहला लॉ हमारा यही है कि जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस पे फॉल करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। दैट मीन्स फर्स्ट लॉ जो है हम उसको डिफाइन कर सकेंगे ऐसे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। दैट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा। सेकेंड पॉइंट इज कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, या फिर ये जो हमने नॉर्मल ड्रॉ की है दोनों के बीच में, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में, ये तीनों किस में लाई करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीसरी कौन है, नॉर्मल, all lie in the same plane, all lie in the same plane, तीनों किस में लाई करेंगे, एक ही प्लेन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इमेजेस। इमेजेस क्या होती है, इमेज जनरली बनती कब है, जब भी हम सुबह सुबह उठते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, तो हम शीशे में ज़रूर देखते हैं ना, शीशे में देखते हैं तो इमेज बनती है जी, हम कहते हैं कि इमेज बनती है। तो वो जो शीशा हमने देखा वो कैसा है, वो एक मिरर है, वो प्लेन मिरर है। इसके भी टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिरर का ही रहेगा। ठीक है, मिरर्स। कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या फंक्शंस होते हैं इनके। पहले इमेजेस समझो क्या होती हैं। इमेज हमारे पास कब बनती है, जब भी कुछ लाइट रेज किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हों, ठीक है, या फिर किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई हमें नजर आए, तो उसको हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है वो इमेज बन रही है। ठीक है, सो वी कैन से व्हेन लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जेस एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, कन्वर्जेस एट ए पॉइंट, और या फिर आप कह लो कि किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई नजर आए, और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम एनी पॉइंट। अब ये कन्वर्ज और डाइवर्ज का मीनिंग भी समझना जरूरी है। कन्वर्ज का होना मतलब होता है एक ही जगह पे इकट्ठा होना, डाइवर्ज का मतलब होता है कि अलग अलग डायरेक्शंस में जाना।
डायग्राम से हम समझा सकते हैं इसको। कन्वर्ज का मतलब मान लो एक लाइट रे आई, इस पॉइंट पे इकट्ठा होगी, दूसरी आई वो भी इस पे इकट्ठा होगी, तीसरी आई वो भी इस पे इकट्ठा होगी, चौथी आई वो भी इस पे इकट्ठा हो गई। ए पॉइंट पे जब वो इकट्ठा हो रही है तो कन्वर्ज है, कन्वर्जिंग है। और डाइवर्जिंग मीन्स ए पॉइंट से लाइट रे जो है सोर्स से हमारी चली और अलग अलग डायरेक्शंस में ट्रैवल कर रही हैं, ये डाइवर्ज हो गई। ठीक है, कन्वर्जिंग मतलब एक ही पॉइंट पे इकट्ठा होना और डाइवर्जिंग मतलब एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शंस में जाना। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब इमेजेस भी दो तरह की हो सकती हैं। हमें पता चल गया कि इमेज बनती कब है, कब बनती है जब किसी एक पॉइंट पे लाइट रेज कन्वर्ज हो, तब जो है इमेजेस बनती हैं। अब इमेजेस दो तरह की हो सकती हैं जो हमारी इमेजेस बनती हैं ना, दिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज रियल इमेज, रियल माने असली, एंड नेक्स्ट इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल माने नकली, है ना जी। अब नकली इमेज भी हो सकती है जी, बिल्कुल, ये हम समझाएंगे कि कैसे हो सकती है। रियल इमेज का मतलब कि जब लाइट रेज किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हों, एक्चुअल में कन्वर्ज हों, यानी हम उनको देख सकें इजीली कि ये कन्वर्ज हो रही हैं, यस दीज आर एक्चुअली कन्वर्जिंग, तब एक रियल इमेज बनती है। लेकिन अगर कुछ लाइट रेज एक्चुअल में कन्वर्ज ना हो, यानी असलियत में ना हो, लेकिन अपीयर टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे ऐसा लगे कि वो कन्वर्ज होंगी लेकिन एक्चुअल में नहीं होंगी, असलियत में नहीं होंगी, ठीक है, तब क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। इसको हम समझाएंगे रे डायग्राम से आगे। रियल इमेज कब बनेगी, व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, एक्चुअल में वो मीट करेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद। लेकिन जब लाइट रेज एक्चुअली मीट ना करें बट अपीयर टू मीट, हमें लगेगा कि वो मीट कर रही हैं, व्हेन लाइट रेज डज नॉट एक्चुअली मीट but appear to meet at a point, किसी एक पॉइंट पे ऐसा लगे कि वो मीट करेंगी, ठीक है। अब वर्चुअल इमेज तभी बनेगी। इनको हम डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं कि मान लो हम मिरर को एक्सप्लेन करेंगे बाद के अंदर अगले टॉपिक में। मान लेते हैं ये एक मिरर है और मान लेते हैं ये भी एक मिरर है, ठीक है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हम आगे आपको समझाएंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है और मिरर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, अगला टॉपिक है वो। अब मान लेते हैं लाइट रेज आई, रिफ्लेक्शन होने के बाद टकरा के वापस चली गई, ठीक है। दूसरी लाइट रे आई, रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर वापस चली गई। अब इसमें ध्यान दो कि जो लाइट रेज हैं वो किस पॉइंट पे मिल रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पे मिल रही हैं। ये लाइट रे आई, यहाँ पे चली गई, ये लाइट रे आई, यहाँ पे चली गई, कहाँ मिल रही हैं, इस पॉइंट पे मिल रही हैं। देखिए ज़रा, ए पॉइंट मान लेते हैं इसको। तो जहाँ पे लाइट रेज मिलती हैं, कन्वर्ज करती हैं, वही हमने कहा है कि वहीं पे तो इमेज बनती है। व्हेन लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जेस एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करें, है ना। तो इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे इमेज बन जाएगी, इस कंडीशन में यहाँ पे इमेज बन जाएगी। सो दिस इज़ रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज है, क्योंकि लाइट रेज जो हैं वो एक्चुअल में मीट कर रही हैं, हमें दिख भी रहा है कि मीट कर रही हैं, ठीक है, एक्चुअली मीट कर रही हैं। तो किस टाइप के जो है इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी, ठीक है। वी कैन से रियल इमेज विल बी फॉर्म्ड। वर्चुअल इमेज कब बन सकती है, वर्चुअल इमेज का मतलब जब लाइट रेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट एक्चुअली मीट, एक्चुअली नहीं मीट करेंगी बट अपीयर टू मीट। सो वर्चुअल इमेज कब बनेगी, वर्चुअल इमेज के लिए मान लेते हैं ऑब्जेक्ट अब यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से लाइट रे गई इन दिस डायरेक्शन, रिफ्लेक्टेड बैक हो गई, वापिस आ गई। दूसरी रे ऑफ लाइट ली हमने,
लेट अस कंसीडर यहाँ से गई लाइट रे, जाने के बाद फिर रिफ्लेक्ट बैक हो गई, इसी डायरेक्शन में गई वो और इसी डायरेक्शन में वापस आ गई। ठीक है, तो अब इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी? हम क्या करेंगे, इन लाइट रेज को प्रोड्यूस कर लेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, मान लेते हैं इसको भी हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस कर लिया और इसको भी हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस कर लिया। तो जहाँ पे ये मिलेंगी वही इमेज बनेगी। इमेज विल बी फॉर्म्ड हेयर। इमेज बनी ना, लेकिन इमेज कैसी बनी? इमेज वर्चुअल बनी, रियल नहीं बनी, क्योंकि लाइट रेज यहाँ पे हमें क्या दिख रही हैं कि एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, बट अपीयर टू मीट। हमें लग रहा है कि वो मीट करेंगी जब हमने उनको प्रोड्यूस किया बैकवर्ड्स। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि इमेजेस दो तरह की होती हैं, रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। अब हम पढ़ेंगे मिरर्स। मिरर्स कितने टाइप के होते हैं? सुबह उठ करके जनरली हम सभी मिरर देखते हैं, मतलब उठते समय तो नहीं, बट जब नहाते हैं, नहाने के बाद तो सभी मिरर देखते हैं ना। अब मिरर्स दो तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 इज़ प्लेन मिरर एंड नंबर 2 इज़ स्फेरिकल मिरर। जो सुबह हम देखते हैं वो कैसा होता होगा, कमेंट में बताएं मुझे। सुबह उठ करके जो हम मिरर देखते हैं वो कैसा होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए या फिर ये स्फेरिकल होना चाहिए? दो तरह के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर जो बिल्कुल प्लेन हो, सरफेस जिनका प्लेन हो। सेकेंड वन इज स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स जो स्फेरिकल शेप के हों बस। ठीक है ना। प्लेन मिरर का सिंपल बिल्कुल इजीली है। मान लेते हैं कोई मिरर है जिसमें पिछली साइड जो है पॉलिश किया होगा और आगे वाला सरफेस क्या होगा, बिल्कुल प्लेन होगा, उसको प्लेन मिरर बोलेंगे। स्फेरिकल मिरर कैसा हो सकता है? स्फेरिकल मिरर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरीके के हो सकते हैं। नंबर 1 इज कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर भी हो सकता है ये। एंड नंबर 2 इज कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। स्फेरिकल, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोल देते हैं। कन्वर्जिंग मीन्स जो सभी लाइट रेज को एक ही पॉइंट पर इकट्ठा कर दे। दिस इज कन्वर्जिंग इन नेचर। इसकी नेचर कैसी होती है कि सभी लाइट रेज को एक ही पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है। और जो कन्वेक्स मिरर होता है दैट इज डाइवर्जिंग, इसको हम डाइवर्जिंग भी बोल सकते हैं। डाइवर्जिंग इन नेचर, नेचर में कैसा होता है? डाइवर्जिंग होता है। अब डाइवर्जिंग क्या होता है? डाइवर्जिंग वो होता है जिसमें जो एक लाइट रे को अलग अलग डायरेक्शंस में भेज दे। ठीक है। कनकेव मिरर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, लाइक दिस। कॉन्वेक्स मिरर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइक दिस। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही किस से मिलकर बने हैं? दीज आर द पार्ट ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस। जो कि सफियर हमने लिया है, एक मान लेते हैं, एक इमेजिनरी सफियर हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि ये कोई इमेजिनरी सफियर हमने ले लिया है। लेट अस कंसीडर इस सफियर का अगर हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं तो ये कॉन्वेक्स बन जाएगा, और अगर ये वाला पार्ट ले लेते हैं तो ये कॉनकेव बन जाएगा। दीज आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर, कॉनकेव भी बन गया और कॉन्वेक्स भी बन गया। तो ये किसके पार्ट है? ये सफियर के तो पार्ट है। सफियर का लेफ्ट पार्ट और सफियर का राइट पार्ट दोनों बन गए कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज
प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी हो सकती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। वो कैसी इमेजेस बना सकते हैं दोनों के दोनों? इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, पहले हम प्लेन मिरर की पढ़ लेते हैं। इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। हमने अभी पढ़ा इमेजेस कितने तरह की होती हैं? दो तरह की, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो जिसके अंदर लाइंस जो हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, लाइट रेज जो हैं वो एक्चुअली मीट करें, और वर्चुअल इमेज कौन सी होगी? जिसके अंदर एक्चुअली मीट ना करें बट अपीयर टू मीट हों। ठीक है, तो इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, मान लेते हैं ये कोई प्लेन मिरर है। लेट अस कंसीडर दिस इज अ प्लेन मिरर। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट से लाइट रेज मिरर पे पड़ेंगी, यानी लाइट रेज डायरेक्ट जाएंगी। अब लाइट किसी सरफेस पे अगर स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्शन होगी। अब ये क्योंकि इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो रिफ्लेक्शन इसी डायरेक्शन में होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में ये आ जाएगी लाइट रे एज इट इज़। दूसरी लाइट रे, लेट अस अज्यूम कि इससे ऊपर पड़ती है, विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे दूसरी लाइट रे गई इस ऑब्जेक्ट से। अब वो क्या होगी? अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है ना कि अगर किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस से कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि वो रिफ्लेक्ट हुई इस डायरेक्शन में। ओके, सो और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दीज आर द टू एंगल्स। नाउ अब प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में इमेज कैसे बननी चाहिए? क्योंकि हमने दो तरह की इमेजेस पढ़ी हैं, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। क्या समझते हैं आपकी रियल इमेज बनेगी या वर्चुअल इमेज बनेगी? क्योंकि मिरर के सामने जो पर्सन खड़ा हुआ है उसकी लाइट रेज कहीं भी मिलती हुई हमें नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि इमेज तो रियल तभी बनेगी जब लाइट रेज एक्चुअली मीट करती हैं। लेकिन इसमें कहीं भी हमें लाइट रेज आपस में एक्चुअल में मीट करती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। दैट मीन्स हमें उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा और वो एक्चुअली मीट नहीं करेंगी बट अपीयर टू मीट होंगी। दैट मीन्स कि इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल इमेज होगी। तो हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देंगे। इसको भी प्रोड्यूस कर दिया हमने और इसको भी प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, ऐसे ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई लाइक दिस। तो इमेज कहाँ बनी? इस पॉइंट पे। देखो यहाँ पे हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, तब जा करके यहाँ पे मिली और यहाँ पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। दिस इज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे खड़ा हुआ था। दिस इज इमेज, ये इमेज की पोजीशन है। ठीक है, अभी इमेज कहाँ बनी? इमेज मिरर के पीछे बनी, बिहाइंड द मिरर। सो इमेज इज अ वर्चुअल इमेज। एक्चुअल में लाइट रेज मीट नहीं की बट अपीयर टू मीट, हमें लग रहा है कि वो मीट कर रही है। कहाँ पे? मिरर के बिहाइंड। सो दिस इज वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब क्योंकि ये मिरर है, मिरर का एक पोल होता है जो कि बिल्कुल सेंटर में होता है। पोल से अगर हम मेज़र करें तो ये होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। सिमिलरली पोल से मेज़र करेंगे इमेज का भी डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, जिसको डिनोट करते हैं वी से, स्मॉल वी से। ठीक है, सो इन केस ऑफ प्लेन मिरर अगर हमें इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है कि इमेज कैसी हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, दैट मीन्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी इमेज बनाएगा? तो ये इसके नाम से ही क्लियर है, इसके डायग्राम से भी क्लियर है कि ये कैसी इमेज बना रहा है? एक वर्चुअल इमेज बना रहा है। सबसे पहली बात तो ये कैसी इमेज बना रहा है? वर्चुअल इमेज, नॉट रियल। रियल नहीं है इमेज, क्योंकि इमेज मिरर के बिहाइंड बन रही है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये होगी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स कि इमेज इरेक्ट है और वर्चुअल भी है।
वर्चुअल तो हमने लिख दी, इमेज साथ ही साथ इरेक्ट भी है। इरेक्ट मीन्स अपराइट है, इमेज इज इरेक्ट और अपराइट, इरेक्ट इमेज बन रही है। तीसरी, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u वही इमेज डिस्टेंस है, दैट मीन्स u इज इक्वल टू v। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, दैट मीन्स u इज इक्वल टू v हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं u से और इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं v से। ठीक है, थर्ड वन इज दिस, एंड फोर्थ वन इज कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी। जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की थी उतनी ही हाइट इमेज की भी है हमारी, दैट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट के बराबर होगी। जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट है उतनी ही हाइट इमेज की होगी। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। अभी हमने पढ़ा कि मिरर्स दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर, सफेरिकल मिरर्स। ठीक है, सफेरिकल मिरर दो तरह के हो सकते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। अब ये कैसे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, वो हम पढ़ेंगे। कॉनकेव मिरर, जिसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोल देते हैं, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर जिसकी शेप कुछ ऐसी हो, और कॉन्वेक्स मिरर जिसकी शेप कुछ ऐसी हो। एक लाइन जो इनके बिल्कुल बीच से पास करती है, दैट मीन्स पोल से पास करती है, P फॉर पोल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेम इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, सेम इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला पॉइंट होता है पोल P, P इज हेयर फॉर पोल, दिस इज पोल। नेक्स्ट, एक होता है इसमें फोकस, एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम इन केस ऑफ दिस फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C। पोल से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस, यहाँ से ये जो फोकस है यहाँ तक, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, इसको F बोलते हैं। F इज हेयर फॉर फोकल लेंथ, इसको फोकल लेंथ बोल देते हैं, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। C जो है यहाँ, वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम इन दिस केस, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, एंड दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस होता है वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल R एंड इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई थिंक सभी सिंबल्स जो हैं वो अंडरस्टूड होंगे। दिस इज कैपिटल R, कैपिटल R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अब ये क्या होते हैं, कैसे इनको डिफाइन करें, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन करें, या फिर पोल को कैसे डिफाइन करें, फोकस को कैसे डिफाइन करें। अपर्चर भी होता है इसमें एक। अपर्चर क्या होता है,
डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो हम डॉटेड लाइन से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको अपर्चर बोलते हैं। और ये डायमीटर होता है किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, उसका डायमीटर होगा सिर्फ रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ओनली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस इज अपर्चर, ये जो हमने रेड शेड किया है दिस इज अपर्चर। अब इनको थोड़ा डिफाइन कर देते हैं कि ये अपर्चर क्या है यहाँ पर, ठीक है, और ये पोल क्या है, फोकस क्या है, ये सब जो है हम डिफाइन कर देते हैं एक बार इनको। सो फर्स्ट वन वी विल डिफाइन विच इज़ पोल। पोल क्या है? पोल इज द सेंटर ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। दिस इज सेंटर ऑफ curved surface of which mirror is a part. Curved surface or spherical surface, curved spherical surface, spherical surface of which mirror is a part, जिसका मिरर एक पार्ट है, mirror is a part. Next, pole is defined principal axis. Principal axis. So this is, ये क्या होती है? Line passing through the pole of any reflecting surface or any mirror. जो भी कोई लाइन बिल्कुल पोल से पास हो रही है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। The line passing through किसके थ्रू पास हो रही है? पोल, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड वन इज फोकस। फोकस को डिफाइन करके हम अगर डिफाइन करें फोकल लेंथ को तो वो बेटर होगा। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या बताया हमने अभी डायग्राम में? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। It is the distance between pole and focus. Distance between pole and focus. इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। और किससे डिनोट करते हैं इसको? स्मॉल एफ। स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं फोकस को, फोकल लेंथ को, सॉरी, फोकल लेंथ हो गया। फोर्थ वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, यानी जो स्फेरिकल मिरर है हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका पूरा सेंटर, उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे हमने जो इमेजिनरी सफियर ड्रॉ किया था, लेट अस अज्यूम कि हमने ये इमेजिनरी सफियर लिया था और उसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, तो वही सेंटर हम इसका मान के चल रहे हैं कि वही सेंटर इसका भी है। सो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर of spherical mirror is known as center of curvature. सेंटर ऑफ spherical mirror। spherical mirror को क्यों कंसिडर कर रहे हैं हम इसको? क्योंकि सफियर का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ curvature. What is this? Radius of curvature is the distance between center of curvature and pole. C and R के बीच का distance. Distance between center of curvature C and pole P. C and P के बीच का distance. Last one बचा हमारे पास aperture. What is aperture? हमने रेड लाइन से इसको शो भी किया हुआ है कि अपर्चर क्या है? डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। दिस इज डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग कर्व्ड सरफेस, रिफ्लेक्टिंग
curved surface of mirror. Surface of mirror. These are some definitions related to concave mirror and convex mirror.